Hello and welcome to SST Only. Today's topic is communalism. अब कम्युनलिज्म ये कम्युनिटी से बेस्ड है और जहाँ पे बच्चे ये रिलीजन अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करता है ओवर द रिलीजन ऑफ द अदर्स और वो एक मेजॉरिटी रिलीजन होता है जो कि डोमिनेट करने की कोशिश करता है ओवर द अदर माइनॉरिटी रिलीजन्स। वो अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करेगा, बाकी सारे रिलीजन को इंफीरियर कंसिडर करेगा। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब आती है जब रिलीजन कंसिडर किया जाता है कि वो एक नेशन का बेसिस होगा, यानी रिलीजन के बेसिस पे नेशन को क्रिएट किया जाए। सेम चीज़ यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड एग्जाम्पल में शोकेस करने को मिलती है। अब इससे पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने ऑलरेडी नोट्स में बना चुका हूँ मैं। अब जरा इसको देख लेते हैं अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ पे तब बढ़ जाती है बच्चे जब रिलीजन पॉलिटिक्स में एंटर कर जाता है। सर लास्ट लेसन में तो आपने बताया था कि गांधी जी ने बोला था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन सेपरेट नहीं हो सकते, लेकिन हाँ बच्चे वहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल और एथिकल मॉरल्स को यूज़ किया जा रहा था रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में। लेकिन अगर हम बात करेंगे जब रिलीजन कंप्लीटली एंटर कर जाता है पॉलिटिक्स में, तब वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है वन रिलीजन ओवर दी अदर। अब क्वेश्चन आता है कि सर कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि कम्युनिज्म के अंडर में एक रिलीजन जो है वो अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करता है बच्चे यहाँ पे, और सिंपली वो डिमांड करता है कि सारी जो चीज़ें हैं एक रिलीजन के इन एंड अराउंड यहाँ पे रिवॉल्व होनी चाहिए, मीन सारी पावर्स उनके ही हाथ में होनी चाहिए। और ऐसा करने से होता क्या है कि जो भी अदर रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उनको वो अपोज करने लगते हैं बच्चे यहाँ पे। और इवन स्टेट पावर को वो यूज करते हैं क्योंकि डोमिनेंट एक रिलीजन है और एक ही रिलीजन के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में भी आएंगे, जहाँ पे स्टेट अपनी पावर को यूज करके सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन के ग्रुप को डोमिनेट करता है ओवर दी अदर्स। ये आपने पावर शेयरिंग में यहाँ पे पढ़ रखा है, जो कि श्रीलंका में सिन्हालीज और तमिल्स का क्लासिकल एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे सिन्हालीज मेजोरिटी में थे और वो क्या करते हैं स्टेट की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके सारे इंस्टीट्यूशंस और सारे जगह पे अपना ही डोमिनेंस को असर्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चे यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, कैसे हमको पता चल पाएगा कि कोई भी पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे कम्युनलिज्म सर चल रही है, यानी उसमें है। सिंपली बच्चे अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे जहाँ पे रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज किया जाए तो वो कम्युनल पॉलिटिक्स है। यानी पॉलिटिक्स में रिलीजन का जो परसेंटेज है यूज करने का वो ज्यादा हो, यानी लोगों को मोबिलाइज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लोगों से वोट की अपील की जाए, लोगों को यहाँ पे बताया जाए कि हमारा रिलीजन सुप्रीम है ओवर दी अदर्स। दैट टाइप ऑफ थिंग्स जहाँ पे भी होता है तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स है वो इट वॉज गाइडेड बाई दी रिलीजन। सिंपली बच्चे हम बोल सकते हैं कि जो रिलीजन है उसको हम कंसिडर किया जाए सोशल कम्युनिटी का बेस, यानी जो मेन कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, सर वो रिलीजन के इन एंड अराउंड ही मूव और रिवॉल्व कर रही है। सो कम्युनलिज्म की थिंकिंग क्या होती है बच्चे, यानी अगर कोई भी उसको फॉलो करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को कोई भी फॉलो कर रहा है तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस थिंकिंग। सो सिंपली बच्चे ये बोला जाता है कि सर सबसे पहले तो आप एक कम्युनिटी से यहाँ पे बिलोंग होने चाहिए, ऑब्वियसली एक रिलीजन जो होगा वो एक कम्युनिटी होगी। इनके जो इंटरेस्ट है, यानी सर ऑल्दो हमने ये देखा कि एक रिलीजन में भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, लेकिन कम्युनलिज्म के अंदर में ये माना जाता है कि जितने भी एक कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनका सबका इंटरेस्ट सेम है। ठीक है। और कोई भी जो डिफरेंसेस है बच्चे यहाँ पे सर वो कम्युनिटी में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। अब ये बोला जाता है कि सर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं वो डिफरेंट सोशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इसी के बेसिस पे डिवीजन क्रिएट की जाती है कि अपने रिलीजन को सुपीरियर और दूसरे के रिलीजन को इंफीरियर कंसिडर किया जाता है। सिंपली जो भी यहाँ पे एक डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन हैं बच्चे यहाँ पे, उसमें कुछ उनका यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे यहाँ पे। ठीक है जी। सो दीज आर सुपरफिशियल एंड दी इमटेरियल। अब ये जो पॉइंट है ये हमने इसलिए डाला है कि एनसीईआरटी में मेंशन था, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप ये बोल सकते हो बच्चे यहाँ पे कि देयर इंटरेस्ट मस्ट बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स की बात करेंगे और वहाँ पे जो सम कम्युनिटीज हैं उनके बीचेस में जो आइडियोलॉजीज है वो अलग अलग होंगी और इसी के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है डिफरेंट रिलीजन के बेसिस पे। और यही अगर हम एक्सट्रीम फॉर्म में देखेंगे तो कम्युनल वायलेंस का भी शेप यहाँ पे ले लेता है। अब एक और चीज बच्चे, जो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म है, जैसे मैंने देखा था कि एक्सट्रीम कम्युनलिज्म सपोर्ट क्या कर रहा है कि सारी जो कम्युनिटी है उसका इंटरेस्ट सेम होगा। इसी तरीके से एक्सट्रीम कम्युनलिज्म ये डिनाई करता है कि सभी को इक्वल सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर कोई एक रिलीजन होगा जो
पूरी की पूरी यहाँ पे नेशन में या सोसाइटी में डोमिनेट करेगा ओवर द रेस्ट। अब कभी-कभी ये डोमिनेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि इतना ज़्यादा डिमांड हो जाती है कि एक कम्युनिटी का और एक रिलीजन का एक नेशन होना चाहिए कि कभी-कभी पार्टीशन में भी ये ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है और इंडिया इज़ द क्लासिकल एग्ज़ाम्पल कि 1947 के टाइम पे सर कम्युनलिज़्म इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया था हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में कि हमको 2 नेशंस को क्रिएट करना पड़ा था, पाकिस्तान एंड द इंडिया। ये जो नोशन है बच्चे यहाँ पे ना कि सर एक ही रिलीजन यहाँ पे सारी चीज़ों को डोमिनेट करेगा और एक रिलीजन में जितने भी मेंबर हैं उनका सेम इंटरेस्ट होगा। सर ये जो नोशन है ये फंडामेंटली फ्लॉड है, मतलब ये सही नहीं हो सकता। अब सोच के देखो कि हो सकता है कि सेम रिलीजन यानी एक कम्युनिटी के लोग हों तो क्या वो सेम ही चीज़ चाहेंगे? नहीं सर, हर एक इंडिविजुअल का यहाँ पे जो अपने गोल्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, इंस्पिरेशंस और एस्पिरेशंस ये सारी चीज़ें अलग होती हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं यहाँ पे अलग-अलग चीज़ करने में। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं बच्चे एवरीवन हैज़ सेवरल अदर रोल्स, पोजीशंस एंड द आइडेंटिटीज। अब ये जो सारे रोल्स, पोजीशंस और आइडेंटिटीज हैं सर जरूरी नहीं है सेम रिलीजन के मेंबर्स में सेम हो बच्चे यहाँ पे। तो इस तरीके से जो कम्युनिटीज होती हैं उनकी मैनी वॉइसेस होती हैं और ये नहीं है कि आपने एक ही तरीके से यहाँ पे आइडियोलॉजी को इंसर्ट कर रखा और आप बोल रहे हो कि सभी लोग एक ही आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। नहीं सर, कम्युनिटीज में वेरियस वॉइसेस होती हैं और अगर आपको एक अच्छे से एक किसी भी यहाँ पे कम्युनिटी को मेंटेन करके रखना है, हार्मनी बना के रखना है, पीस बना के रखना है, तो आप सभी को उनको बराबर से यहाँ पे टर्न देंगे, उनका यहाँ पे एस्पिरेशंस को पूछेंगे, उनको सारी चीज़ों को यहाँ पे सुनने के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी की आइडियोलॉजी जो है उसी को यहाँ पे इम्पोज करेंगे ओवर दी अदर्स। ठीक है बच्चे यहाँ पे? चलिए, यूनाइटिंग फॉलोअर्स ऑफ अ रिलीजन फॉर द नॉन रिलीजियस इश्यूज। अब क्वेश्चन आता है कि बच्चे यहाँ पे कि सर कम्युनलिज्म ये बोलता है कि रिलीजन के बेसिस पे सारी चीजें होनी चाहिए और रिलीजन पॉलिटिक्स में भी काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर आप फॉलोअर्स को किसी भी पर्टिकुलर फॉलोअर्स यानी जो रिलीजन के फॉलोअर्स को फॉर नॉन रिलीजियस इश्यूज के लिए अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो सर वो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जरा देखते हैं यहाँ पे, अगर आप ऐसा करोगे बच्चे यहाँ पे तो आप सप्रेस करोगे डाइवर्स कम्युनिटी की वॉइसेस और वो वॉइसेस जो है बच्चे यहाँ पे सर वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। अगर हर एक कम्युनिटी में जितनी भी वॉइसेस है उनको नहीं सुना जाएगा तो उनको लगेगा कि हमको डोमिनेट किया जा रहा है बाय दी अदर्स, और जब ऐसा होगा तो वो चाहेंगे कि वो सेपरेटिज्म की ओर जाएंगे, वो आपकी कम्युनिटी में पीस और हार्मनी मेंटेन नहीं होने देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आप फॉलोअर्स को रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे किसी नॉन रिलीजियस इश्यूज के लिए आप कन्वर्ट कर रहे हो तो सर आप एक तरीके से बोल रहे हो कि आप उनकी डिमांड्स को सप्रेस कर रहे हो बच्चे यहाँ पे, और आप कम्युनिटी की वॉइसेस की डिमांड्स को सप्रेस कर रहे हो। दैट इज नॉट गुड फॉर द कम्युनिटी और सिंपली द एग्जिस्टिंग सोसाइटी। अब क्वेश्चन आता है कि जो कम्युनलिज्म है वो वेरियस डायमेंशंस होता है बच्चे उसको पॉलिटिक्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम एवरीडे कम्युनलिज्म की बात करेंगे तो सर यहाँ पे रिलीजियस प्रेजुडाइसेस होते हैं कि हमारा रिलीजन सुप्रीम है, बाकी का रिलीजन यहाँ पे इंफीरियर है। हम इस स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं बच्चे, हमारी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो सुपीरियर है, हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो सुपीरियर है, और सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो हम हमारे रिलीजन की सबसे अच्छी हैं बाकी के अदर रिलीजन्स की, यानी जो हमारा रिलीजन है सर वही एग्जिस्ट होना चाहिए और बाकी सारे रिलीजन पे हम डोमिनेट करना चाहिए। मीन्स कि वो जो नॉर्मल माइनॉरिटी के रिलीजन है वो पब्लिकली अपने रिलीजन को यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब ये चीज़ ट्रू है सऊदी अरेबिया में। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करेंगे बच्चे तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है अगर कोई भी कम्युनिटी यानी रिलीजियस कम्युनिटी अगर इस टाइप के बिलीफ को यहाँ पे क्या करती है, पोर्ट्रे करती है। अब कम्युनल माइंड एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो जो भी कम्युनल माइंडसेट है यानी जो कम्युनल जो रिलीजन में जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा ये चाहेगा कि उसका पॉलिटिकल डोमिनेंस हो वन रिलीजियस ग्रुप्स के ऊपर। और यही रीजन जो अभी हमने यहाँ पे देखा था ना कि ये जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनाइटिंग फॉलोअर्स ऑफ अ रिलीजन फॉर नॉन रिलीजियस इश्यूज। जहाँ पे बच्चे सिंपली पॉलिटिक्स में आप यूज करोगे कि कम्युनल जो यहाँ पे पॉलिटिक्स है उसके बेसिस पे आप करना चाहोगे कि जो भी एक रिलीजन हमारा ग्रुप है हम उसको डोमिनेट करें, रिलीजियस के लिए नहीं, किसके लिए, नॉन रिलीजियस इश्यूज के लिए हम उसको कहेंगे कि तुम हमें ही वोट करो। सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स काफी ज्यादा यहाँ पे गलत है बच्चे। यहाँ पे जहाँ पे मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो अपना एक मेजोरिटेरियन डोमिनेंस को फॉर्म करने की कोशिश करती है, और ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम क्या आती है सर, ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम ये आती है बच्चे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं उनको लगता है कि जब उनकी वॉइसेस सुनी नहीं जाएंगी, उनकी यहाँ पे जो इंटरेस्ट और गोल्स है वो सर्व ही नहीं होंगे ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में, तो वो चाहते हैं कि वो एक अपनी सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी बनाए और जहाँ पे वो अपने इंटरेस्ट को पुट फॉरवर्ड करे। तो इस तरीके से अलग अलग आइडेंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन क्रिएट हो जाती हैं, जो कि हमारे इंडिया जैसे कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट की यहाँ पे बात करती है, क्योंकि हर एक रिलीजन अपनी अलग कम्युनिटी बना लेगा और उसके लिए सिर्फ अपना ही रिलीजन सुप्रीम होगा तो कभी भी वो यूनाइट होने की कोशिश ही नहीं करेगा।
अब नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म थ्रू दी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अगर देखते हैं बच्चे यहाँ पे, जो रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है सर, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सिंपली ये बोला जाता है कि जितने भी एक पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो सिंपली हमें वोट देंगे, यानी हम सिंपली एक वोट बैंक की तरह यहाँ पे काम करते हैं बच्चे, कि आप यूनाइट कर रहे हो अपने फॉलोअर्स को कि एक रिलीजन के लिए पॉलिटिकली, ठीक है जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, और इसमें आप सीक्रेट सिंबल्स को यूज़ करते हो, लीडर्स को यूज़ करते हो, कि अब इमेजिन करके देखो सारे कम्युनिटी में जो इंडिविजुअल्स, ऑल्दो अगर वो एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं उनका इंटरेस्ट गोल सेम हो, जो हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि कम्युनल पॉलिटिक्स में आप सारे रिलीजियस मेंबर को आप क्या कर रहे हो, आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि वो एक ही तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइज हो, एक ही पर्सन को वोट दें, एक ही पार्टी को वोट दे। तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बच्चे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप फॉलोअर्स को यूनाइट कर रहे हो कि एक रिलीजन पॉलिटिकली यूनाइट हो। सर वो रिलीजियस नहीं, नॉन रिलीजियस इश्यूज़ के लिए आप कर रहे हो, तो ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है। जहाँ पे आप सेक्रेट सिंबल्स को यूज़ करोगे, वेरियस लीडर्स को यूज़ करोगे कि हम सब एक ही यहाँ पे लीडर से यहाँ पे बिलॉन्ग कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे एक ही सेक्रेट हमारे सिंबल्स हैं और इसी के बेसिस पे हमको यूनाइट होना है। वेरियस इमोशनल अपील करोगे कि हमारा रिलीजन जो है वो खतरे में है, ठीक है, इसीलिए हमको सबको यूनाइट होना है। और फियर टैक्टिक्स की अगर हम एक साथ यूनाइट नहीं होंगे तो दूसरी जो यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, वो हमको यहाँ पे डोमिनेट कर लेंगी। तो इस तरीके के जो भी चीज़ें होती हैं इलेक्शंस में बच्चे यहाँ पे, जहाँ पे स्पेशल फोकस ये रहता है कि वन रिलीजन्स का इंटरेस्ट और इमोशंस जो है, उसके थ्रू वो पूरी कम्युनिटी, जो भी रिलीजियस कम्युनिटी है, उसके अटेंशन को, उसके पॉलिटिकल यहाँ पे बच्चे एक तरीके से एस्पिरेशंस को कंट्रोल करके चीज़ों को मोबिलाइज करते हैं। तो ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सट्रीम फेज ऑफ कम्युनिज्म की अगर हम बच्चे बात करेंगे, तो अगर ये यही सेम चीज़ अगर और एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएगी, तो हमको वायलेंस और रेयर्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जब पार्टीशन हुआ था, तो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे हो गए थे, तो कम्युनल वायलेंस हो गए थे कि हिंदू कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट था वो कंसिडर कर रहा था कि वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट में है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू, और दोनों एक दूसरे को एनिमी कंसिडर कर रहे थे और चाह रहे थे कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उनका ही रिलीजन जो है वो ठीक है, बाकी का रिलीजन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे वायलेंस भी देखने को मिलता है। तो कम्युनलिज्म की वजह से जब ये आइडियोलॉजी हो जाती है कि आप ही का रिलीजन सुप्रीम है, बाकी का रिलीजन सुप्रीम नहीं है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे वायलेंस भी हो जाता है, क्योंकि हर एक रिलीजियस कम्युनिटी अपने आप की सुपीरियरिटी को असर्ट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपस में क्लैशेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कभी यहाँ पे जैसे हिंदुज़म का कोई फेस्टिवल है, तो वो पोजेशंस निकालते हैं, और जैसे ही यहाँ पे कोई दूसरा यहाँ पे कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का फेस्टिवल आता है, तो वो भी पोजेशंस निकालेंगे। अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या, चांसेस रहते हैं कि सर हो सकता है कि कम्युनल वायलेंस हो जाए, क्योंकि जो पहली वाली कम्युनिटी थी वो सर यहाँ पे अपना जोर शोर से निकालेगी, वो दिखाने की कोशिश करेगी कि वो डोमिनेंस है। सेकंड कम्युनिटी जो है सर वो भी अपना इसी तरीके से करेगी, तो कभी कभी यहाँ पे कम्युनल वायलेंस भी हो जाता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है किसी भी कंट्री की पीस प्रॉस्पेरिटी को। तो रेड्स एंड मैसेकर्स जो है बच्चे यहाँ पे, सर ये कम्युनलिज्म का एक अर्गलीस्ट फॉर्म से, और इंडिया और पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था, तो इस टाइप के जो वायलेंस थे उसको विटनेस कर चुके थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी ऐसा नहीं है बच्चे, इंडिपेंडेंस के बाद हमको इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिली है, बिकॉज इंडिया इज़ अ मल्टी डाइवर्स कंट्री जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसी कंडीशन में हमें आपको लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है। नेक्स्ट इज सेक्युलर स्टेट। अब कम्युनलिज्म जो एक इवल है उसको फाइट करने के लिए एक आइडियोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उसी टाइम पे ये जो कम्युनल जो पॉलिटिक्स थी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, और उनको पता था कि कहीं ना कहीं ये कम्युनल पॉलिटिक्स जो है इंडिया के डिवीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब ऑल दो इंडिपेंडेंट इंडिया में ये चीज़ें ना हो, उसके लिए उन्होंने एक आइडियोलॉजी को फ्रेम किया, जिसको हम यहाँ पे बोल देते हैं बच्चे सेक्युलरिज्म। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो कम्युनलिज्म के चैलेंज को यहाँ पे काउंटर करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कम्युनलिज्म के चैलेंज को काउंटर करेगा कैसे, और ये सेक्युलर स्टेट है क्या? तो बच्चे जो सेक्युलरिज्म आइडियोलॉजी होती है और जो भी स्टेट इसको अडॉप्ट करता है, वो एक सेक्युलर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेक्युलर स्टेट एग्जैक्टली क्या है? सिंपली स्टेट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा आपके रिलीजन में। फॉर एग्जाम्पल स्टेट का अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन है? आंसर इज नो। सर अगर किसी स्टेट में ऑफिशियल रिलीजन होता है, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम है, तो हम उसको बच्चे सेकुलर स्टेट नहीं बोलेंगे, उसको हम इस्लामिक कंट्री बोलेंगे। लेकिन इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडियन स्टेट में, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, श्रीलंका में देखें तो बुद्धिज्म है, पाकिस्तान में देखें तो इस्लाम है, इंग्लैंड में देखें तो क्रिश्चियनिटी है। तो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ सेकुलर स्टेट। सर यहाँ पे ये रिलीजन डोमिनेशन है, रिलीजन स्टेट का ही रिलीजन है इंपॉर्टेंस, ठीक है बच्चे। तो इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बोला जाता है।
सेक्युलर स्टेट का जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं देता। दैट मीन्स कि कोई एक डोमिनेट कर पाए ओवर दी अदर्स रिलीजन। और कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आपके पास राइट टू रिलीजन है, जहाँ पे सभी के पास फ्रीडम है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन को, प्रोपोगेट कर सकते हैं यहाँ पे रिलीजन को। और सर ये भी कर सकते हैं कि अगर उनका मन नहीं कर रहा है तो वो किसी भी रिलीजन को नहीं फॉलो करेंगे, तो कोई भी उनसे कुछ कहने वाला नहीं है। नॉट ओनली दिस बच्चे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इवन वो प्रोहिबिट करता है कि कोई भी रिलीजन के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अनटचेबिलिटी की बात करें तो हिंदुइज्म रिलीजन में जो ब्राह्मण क्षत्रियास वैश्य शूद्रास थे, तो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनसे बोला जाता था कि आप लोअर लेवल का ही काम करेंगे, तो एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको भी टैकल करने के लिए बोल रखा है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप रिलीजन के थ्रू कोई भी चीज डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो हम लीगल और पॉजिटिव इंटरफेरेंस करेंगे। बाकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जरा डेडिकेटली यहाँ पे डील करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में बच्चे यहाँ पे क्या है कि सर जो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है, वहां पे स्टेट को वो अलाउ करता है कि आप कुछ हद तक रिलीजन के मैटर में इंटरफेरेंस कर दो। सर आपने अभी बोला कि जो यहाँ पे सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी होती है वहां पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब आप बोल रहे हो इंडियन सेक्युलरिज्म में यहाँ पे वो कर सकता है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों है, इसको समझाने के लिए बच्चे यहाँ पे मैं आपके 2 मिनट्स लूंगा, और ये एनसीईआरटी में कॉन्टेक्स्ट नहीं है। देखो, 2 टाइप्स की सेक्युलरिज्म होती हैं। सर सेक्युलरिज्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और एक है इंडियन सेक्युलरिज्म, ठीक है जी। इंडिया ने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए। अब जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है, यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज में है बच्चे यहाँ पे, सर उसको हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक दीवार है, यहाँ पे स्टेट है और इसके इधर रिलीजन है, और ये कॉन्क्रीट की दीवार है। ना स्टेट रिलीजन की तरफ जा सकता है और ना रिलीजन स्टेट की तरफ जा सकता है। इंडिया में बच्चे ये जो दीवार है ना, और यहाँ पे हमने एक खिड़की लगा रखी है, और इधर स्टेट है और इधर रिलीजन है। स्टेट कहता है कि मैं तब तक रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं करूंगा जब तक आप अपने रिलीजन को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट एनी चैलेंजेस कर रहे हो। जहां पे अगर किसी रिलीजन ने अपने रिलीजन को यूज किया किसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, तो मैं पॉजिटिव इंटरफेरेंस करूंगा उस रिलीजन में। इसी को बच्चे हम बोल देते हैं इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, जहां पे पॉजिटिव इंटरफेरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्यों होगा भी ये भी समझ लो जरा, ताकि जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके अंदर में इक्वालिटी मेंटेन रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया बच्चे, यहाँ पे कोई एक रिलीजन है जहाँ पे वो ये बोलता है कि हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी फॉलो होता है, लेकिन अनटचेबिलिटी एक बहुत ही डी ह्यूमन प्रैक्टिस है, इसको यहाँ पे एबॉलिश होना चाहिए। तो ऑल्दो ये रिलीजियस आपका इशू है, लेकिन स्टेट इंटरफेरेंस करेगा ताकि किसी भी कम्युनिटी को सर क्या ना हो, सर अनइक्वल तरीके से ट्रीट ना किया जाए बच्चे यहाँ पे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रिलीजन में एक ये है कि मैं ह्यूमन सेक्रीफाइस करूंगा, कि वो मेरे रिलीजन का पार्ट है, सर आप ना रिलीजन के पार्ट के थ्रू किसी भी एक कम्युनिटी या किसी इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उसको नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वहां पे स्टेट इंटरफेरेंस करेगा। तो इस तरीके से बच्चे इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म से काफी ज्यादा डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी और कोई भी यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो यहाँ पे सेक्रीफाइस करने की बात करती हैं, इधर एनिमल की या फिर ह्यूमंस की। तो सेक्युलरिज्म इंडिया की फाउंडेशन है बच्चे यहाँ पे हमारे लिए, और ये काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया एक मल्टी डाइवर्स रिलीजियस कंट्रीज है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख जैन क्रिश्चियन पारसी ज़ोरास्ट्रियन सभी रिलीजन देखने को मिलते हैं। और बच्चे बहुत ही कम चांसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमको कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये जो कम्युनलिज्म अभी तक हमने इससे ऊपर वाला पढ़ा था, तो ये जो है बच्चे ये इंडिया के इस आइडिया को थ्रेटन करती है बच्चे, ठीक है। और ये जो कम्युनलिज्म वाली जो चैलेंजेस है यानी जो प्रॉब्लम्स है, इसको सेक्युलरिज्म के थ्रू ही हम डील कर सकते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कम्युनलिज्म वर्सेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक्युलरिज्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कास्ट एंड दी पॉलिटिक्स। थैंक यू।